भगवान का परम प्रिय जो महीना है कार्तिक मास, उसकी महिमा नैमिष चतुर्थ में बैठे हुए ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिया पटरानी सत्यभामा जी को कार्तिक की महिमा सुनाते हैं। देवर्षि नारद जी राजा पृथु को इसकी महिमा सुनाते हैं। और इसी परंपरा में हम यहाँ भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की कृपा से कार्तिक मास की महिमा और उनमें किए जाने वाले नियमों का पालन, उनका श्रवण कर रहे हैं। तो हम कल कथा सुन रहे थे, भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप जो तुलसी हैं वो कैसे प्रकट हुए। तो देवताओं के द्वारा दिए हुए जो बीज थे, भगवती देव माता के द्वारा दिए हुए जो बीज थे, उन बीजों के माध्यम से तुलसी, मालती और धात्री ये तीनों वनस्पतियां प्रकट हुई। और इनमें जो मालती है उसको छोड़ करके तुलसी और धात्री ये भगवान को अति प्रिय है। धात्री बोले तो आंवला, आंवला जिसको बोलते हैं, तो ये भगवान को अति प्रिय है। तुलसी का अर्थ होता है भक्ति। जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को तो कहते हैं कि उसमें तुलसी होनी चाहिए। तो भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी रखते हैं। तुलसी का अर्थ यहाँ पे ये माना जाता है कि तुलसी का माने, तुलसी का अर्थ है प्रेम, तुलसी का अर्थ माने भक्ति। मतलब हम भगवान को जो भोग समर्पित करते हैं तो वो भक्ति से, प्रेम से भगवान को भोग लगाना चाहिए। और यदि प्रेम से भोग लगाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान घोषणा करते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये जो श्लोक है ये लगभग सभी पुराणों में मिलेगा। ये गीता में भी भगवान ने बोला है, गरुड़ पुराण में भगवान ने बोला है, भागवत में भगवान ने बोला है, पद्म पुराण में भगवान ने बोला है। बहुत सारे पुराणों में लगभग ये श्लोक मिलता है, क्योंकि जो सार्वभौमिक सत्य है और बहुत प्रतिष्ठित कोई चीज होती है उसको बारंबार व्याख्यान किया जाता है उसका। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को प्रेम और भक्ति का जब विषय आया उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पदार्थ हमारे आगे 56 प्रकार के भोग रखे कोई, हम उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो कोई पत्ते भी चढ़ा दे भगवान उसको ही ले लेते हैं, उसी को स्वीकार कर लेते हैं। कोई जल ही चढ़ा दे, 2 बूंद जल की गिरा दे भगवान के ऊपर, भगवान के लिए, तो वही उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कोई फल चढ़ा दे हमको, और फल भी बहुत महंगे नहीं होने चाहिए। किसी के पास मान लो बहुत महंगे फल नहीं है, अब कीवी कौन चढ़ाएगा भगवान है? कीवी कौन खाता है? कीवी तो भगवान को कोई नहीं चढ़ाता, लाकर खरीद के लाते हैं कभी कि लो कीवी ले आओ भगवान को भोग लगाएंगे, बोलो जय सिया राम। कभी हुआ ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ कि आप बाजार में गए, गाड़ी उठाई कि चलो आज कीवी ले आते हैं भगवान को भोग लगा देंगे। नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान से हमारा परम प्रेम नहीं है। जिसके साथ हमारा परम प्रेम होता है तो उसके साथ ही हम ऐसा व्यवहार करते हैं। बेटे को बुखार हो गया, डेंगू हो गया, उन्होंने बोला कीवी लेके आओ, कीवी खिलाओ इनको, चाहे पाताल से लेके आने पड़े लेकर के आएंगे, क्योंकि वहां परम प्रेम है। तो भगवान का प्रेम गौण हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चलो बहुत महंगे पदार्थ भी नहीं, कोई सस्ता भी चढ़ाओ लेकिन प्रेम से चढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरिहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि मैं उसको खा लेता हूँ। अब ऐसे नहीं है भगवान को पत्ते चढ़ाए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर जब हम सीधा अर्थ करते हैं अश्नामि शब्द का, अश्नामि का अर्थ होता है खाना। मैं खा लेता हूँ, भगवान कहते हैं खा लेता हूँ मैं उसको।
पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान कुछ भी चढ़ाया जाए प्रेम से भगवान उसको खा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुलसी जब प्रसाद में नहीं डाली जाती भगवान के भोग में, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी का अर्थ यहाँ पे प्रेम और भक्ति का प्रतीक बताया गया है। तो ऐसी तुलसी जब जीवन में आती है, यानी भगवान का प्रेम हमारे जीवन में आता है, तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए तुलसी माता की हम सेवा करते हैं और तुलसी माता की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। और कार्तिक के महीने में तो विशेष करते हैं। कार्तिक के महीने में अवश्य ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो तुलसी भगवान को अति प्रिय है और आंवला भी भगवान को अति प्रिय है, दोनों। अब जब तुलसी की महिमा में कथा सुनाते हैं तो नारद जी राजा पृथु को कहते हैं कि तुलसी काननम राजन गृहे यस्यावतिष्ठते। हे राजन, जिसके घर में तुलसी का वन होता है, तुलसी का पौधा होता है, तद गृहम तीर्थ रूपम तुनायांति हम किंकरा। वह जो घर है वो तीर्थ रूप हो जाता है। तीर्थ स्नान करते हैं। तीर्थ स्नान कौन करता है? मनुष्य ही कर सकता है ना, गधा घोड़ा तो करेगा नहीं, उसको क्या पता तीर्थ क्या होता है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन मिला है वो इन चीजों के लिए ही मिला है अपने को, कि हम तुलसी की सेवा कर सकें, तीर्थ स्नान कर सकें, दान कर सके, पुण्य कर सके, नाम जप कर सके। इसलिए भगवान ने शरीर दिया। तो कहते हैं कि तीर्थ हो जाता है उनका घर जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी लगी होती है। तुलसी की सेवा करना, उनकी आरती उतारना, प्रतिदिन दीप दान करना तुलसी का, तो ऐसे कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। जितने भी जीव से पाप हो जाते हैं, नारायण भगवान जब गरुड़ को बताते हैं, भगवान कहते हैं, नाम की महिमा बताते हैं भगवान के, हे गरुड़, किसी भी पापी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप करे बहुत ज्यादा, लेकिन भगवान का एक जो नाम है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि पापी के सारे पाप भस्म कर देता है। इसलिए जो तुलसी का वन है, तुलसी के संसर्ग में कोई चला जाता है तो कहते हैं भगवान सर्व पाप हरम, सारे के सारे पापों का हरण तुलसी कर लेती है। और पुण्य कामदम, और पुण्य आदि जितनी भी कामनाएं हैं वो प्रदान कर देती है। मतलब पापों का हरण कर लेती है, और केवल पापों का हरण नहीं करती, वो पुण्य भी जीव को प्रदान करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठास ते पश्यन्ति भास्रिकम। वो कहते हैं कोई तुलसी का वन लगाए, तुलसी का एक पौधा भी लगा दे तो उसको यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। बोलो जय सिया राम। आज यमराज का दिन है, यम और यमुना, यम द्वितीया बोलते हैं इसको आज के दिन को। आज का जो दिन है बड़ा विशेष होता है। तो जो आज के दिन यमुना जी में स्नान कर लेता है वो यमराज के पास नहीं जाता। यमराज ने अपनी बहन को ये वरदान दिया हुआ है। कथा सुनी होगी आपने। बोलो जय सिया राम। भगवान सूर्य नारायण की कई संतानें हैं, उनमें जो यम और यमुना, ये भगवान सूर्य नारायण के पुत्र और पुत्री हैं दोनों, यम भी और यमुना भी। तो एक बार यमराज अपने बहन के घर में चले गए, और चले गए, दूज थी उस दिन कार्तिक महीने। तो बहन ने बड़े खुश होकर के उनको भोजन आदि करवाया और बड़े खुश हुए। तो उनको अपना भेंट प्रसाद जो भी उन्होंने देना था दिया। गिफ्ट वगैरह जो भी देते हैं किसी न किसी प्रकार का बहन को देते हैं, वो दिया उन्होंने। अपने यहाँ पे आपने भी सुना होगा, नेग होता है, नेग लेना, नेग समझे। अब नेग वो अपनी मर्जी से नहीं होता भाई के, वो जो मांगते हैं वो मांग के लेना होता है। अब अपनी मर्जी से दिया तो जैसे अपने होते हैं ना, आजकल शादी में चलता है वो बच्चे रिबन लेकर के खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर वो भी एक नेग होता है। तो वहां पे जो दूल्हा होता है अपनी मर्जी से देता है वो नहीं चलेगा। वो जो कन्याएं होंगी या जो वहां पर खड़ी होंगी, औरतें महिला जो परिवार वाले होंगे, वो मांगते हैं कि इतना दो। तो जो नेग होता है वो अपनी मर्जी से नहीं दिया जाता, जो अगले वाला बोलता है उसकी मर्जी से होता है, उसको नेग बोलते हैं।
तो अब बहन को कहते हैं कि आप अपना नेग मांगो कुछ। तो उन्हें बड़ी प्रसन्न होगी यमुना तो कि भाई अगर आप मुझ पर आप प्रसन्न हैं और ये नेग देना चाहते हैं तो आज के दिन यमुना दिन की वहां पे चर्चा नहीं हुई थी, जो भी यमुना में स्नान करे और वो कभी भी यमलोक ना जाए। बोलो जय सिया राम। अब यमुनोत्री से निकली यमुना जी और सीधे गई प्रयाग। वहां से लेकर के यमुना जी में जो भी स्नान करे वो कोई भी आपके घर का द्वार ना देखे। तो यमराज पड़ गए चक्कर में। ये तो सारे के सारे लोग फिर पाप क्षीण हो जाएं, क्योंकि यमुना में स्नान करने का तो यही फल है कि जो यमुना में स्नान करे उसके पाप खत्म हो जाएं। आपने जो मांगा यमुना में जो भी स्नान करे उसके पाप खत्म हो जाएं। उसने कहा कि बहन थोड़ा इसमें कुछ चेंज हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो बोले भाई मैंने तो मांग लिया। मैं बोले ये तो हमारा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा, सारे के सारे लोग बैकुंठ चले जाएंगे। तो कहा कि फिर ऐसा करते हैं, आज का दिन विशेष रखते हैं। अब सारे दिनों में नहीं, आज का दिन विशेष रखते हैं कि आज के दिन कार्तिक की जो दूज है, आज के दिन जो भी यमुना में स्नान करेगा वो सीधा ही बैकुंठ को जाएगा, उसको हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है। फिर तो यमुना ने कहा कि चलो यही दे दो। तो वरदान मांगा यमुना ने और यमराज ने यह वरदान दिया कि आज के दिन यम द्वितीया के दिन कोई भी भाई कोई भी व्यक्ति यमुना में स्नान करे तो वो यमराज के पास ना जाए और सीधा ही वैकुंठ को चला जाए। बोलो जय सिया राम। दूसरे दिन दूसरा ये मांगा कि कोई भी भाई अपनी बहन के हाथ से बना हुआ भोजन खाता है आज के दिन, उसके सारे पाप क्षीण हो जाएं। तो ये भी वरदान उन्होंने दिया है। तो आज की जो तिथि है, वैसे तो भाई दूज बोलते हैं इसको। भाई दूज कैसे चली? है यम द्वितीया थी पहले। यम द्वितीया, यम राज से संबंधित और यमुना से संबंधित यम द्वितीया, इसी को ही भाई दूज कहते हैं। तो आज के दिन यमराज को नमस्कार करना, यमराज देवता की पूजा करना, यमुना जी में स्नान करना, इसका बहुत महत्व बताया गया है। बोलो जय सिया राम। तो कहते हैं कि रोपयंती नरश्रेष्ठास्ते न पश्यंती भास्करम। जो लोग तुलसी के पौधे लगा देते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तो उनको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। ये तुलसी की महिमा बताई गई है। और फिर कहा कि जितने भी तीर्थ हैं, देवता जितने हैं, वो तुलसी के अंदर निवास करते हैं। जैसे गौ माता होती है, गाय को आपने एक रोटी गुड़ रोटी खिला दिया तो समझ लो कि आपने सारे के सारे देवी देवताओं को भोग लगा दिया, तृप्त हो गए वो सारे के सारे। गौ माता के अंदर सारे देवताओं का निवास है। थोड़ी सी कुर्सी इधर कर लो। बोलो जय सिया राम। तो वासुदेव इत्यादि जितने भी तीर्थ हैं वो तुलसी के अंदर निवास करते हैं। यहाँ पे तीर्थों की बात बताते हैं भगवान कि पुष्कर आदि तीर्थानि गंगाद्या सरितास्ततः वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। तुलसी दल है जो तुलसी का पौधा है, उसके अंदर जितने भी पुष्कर आदि तीर्थ हैं वो सारे के सारे गंगा आदि तीर्थ उस तुलसी के अंदर निवास करते हैं। ये तीर्थों की महिमा है। गंगा जी का तो कोई स्नान कर ले, गंगा जी का नाम ले ले, गंगा जी का दर्शन कर ले तो जीव का कल्याण हो जाए। कोई अनजाने में भी ले ले, गलती से भी नाम ले ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। देवी भागवत के अंदर कथा आती है, एक बहेलिया होता है सर्वांतक नाम का, आपने कथा सुनी होगी, देवी भागवत में है। गंगा की महिमा जब गाते हैं सूत जी महाराज तो वहाँ कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, गंगा की महिमा इतनी है कि कोई गलती से भी उसका स्पर्श कर लेता है कोई, तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। तो सूत जी महाराज जब कथा सुनाते हुए कहते हैं, और भगवान शंकर स्वयं नारद को यह कथा सुनाते हैं, भागवत के माध्यम से भगवान शंकर नारद को गंगा की महिमा बताते हैं कि हे नारद, हे देवर्षि सुनो, एक बार की बात है कि एक बहेलिया था, वो पशु पक्षियों को मारता था और उनको खाता था, उसका नाम था सर्वांतक। एक बार की बात है कि वो कहीं बहेलिया भ्रमण कर रहा था,
जंगल में। और उसी जंगल में एक राजा पहुंच गया शिकार के लिए। तो राजा ने एक मृग को निशाना बना लिया, उस मृग के ऊपर को बाण लग गया और वो मृग बाण को लेकर के दूर भाग गया। और वो जब भागने में असमर्थ हो गया तो गिर पड़ा। राजा उसके पीछे पीछे तो चला, लेकिन वो काफी दूर निकल गया। और देव योग से ये जो बहेलिया है सर्वांतक, ये वहीं पे था जहां पर ये मृग गिरा। तो मृग के प्राण निकले, इसने उस मृग को बांध करके अपना चल पड़ा। तो इतने में राजा की दृष्टि पड़ गई। तो राजा ने उस सर्वांतक नाम का जो बहेलिया था उसको बांध लिया और साथ में वो मृग को ले गए, चल पड़ा। सैनिक रहे होंगे साथ में, उनको बांधा, उसको खींच करके वहां से चल पड़ा। अब वहां पड़ती थी रास्ते में गंगा मैया। तो गंगा मैया के ऊपर से जब वो निकले तो उस सर्वांतक की दृष्टि पड़ी गंगा के ऊपर। और गंगा की जो लहरें थी उनसे वायु जो स्पर्श करके जा रही थी वो सर्वांतक के शरीर को स्पर्श कर गई। और उसके बाद सर्वांतक के जब तक राजा वहां पर घर में पहुंचा, जाते जाते उसके शरीर से प्राण निकल गए। पहले कुदरती कुछ ऐसा हुआ। तो जब वो उसका शरीर छूटा, सर्वांतक का जब शरीर छूट गया तो सब सीधा ही गया, वो नरक में ले जाना था। जब नरक में गया तो नरक के में यमराज कहने लगे, इसको कहाँ लेकर के आए हैं? तो बोले महाराज ये तो बड़ा पापी है। बोले अरे पापी नहीं है, इसने अंत समय में जब इसका शरीर छूटा इसने गंगा मैया के दर्शन कर लिए और गंगा मैया की जो हवा थी, जो वायु इसके शरीर से स्पर्श कर गई। तो गंगा मैया के दर्शन करने से और उस वायु का स्पर्श करने से इसका जितने भी पाप थे सारे के सारे क्षीण हो गए। इसलिए यहाँ नहीं, इसको सीधे वैकुंठ में भेज दो। तो सर्वांतक बहेलिया होते हुए भी अंत काल में उसने गंगा के दर्शन कर लिए और गंगा का स्पर्श वायु के माध्यम से हो गया, तो उसका भी कल्याण हो गया। बोलो जय सिया राम। शंकर भगवान कहते हैं गंगा दर्शन मात्रेण ब्रह्मापि नराक्षणात्। जिसको ब्राह्मण कोई शाप दे दे, ब्राह्मण कोई शाप किसी को दे दे और उस व्यक्ति का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन वो इतना पापी होते हुए भी जिसको शाप दिया गया है ब्राह्मण के द्वारा, यदि वो गंगा का स्पर्श कर लेता है, गंगा का ध्यान कर लेता है, तो उस व्यक्ति के भी कल्याण हो जाता है। जो सगर के पुत्र है ना 60,000, वो किसके शाप से भस्म हुए थे? अब कांता तो लगती सोचने, सबसे पहले जवाब यही देती है ना। कपिल मुनि ने, अब याद आ गया, कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को शाप दे करके भस्म कर दिया हुआ। तो जब सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं ऋषियों को और सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, तो परीक्षित के मन में अचंबा हो गया कि भाई ब्राह्मण के शाप से मरा हुआ कोई व्यक्ति क्या वो भी वैकुंठ का अधिकारी हो सकता है? तो फिर जब उन्होंने गंगा मैया की ये महिमा बताई कि उनके जो सगर के पुत्र भस्म हो गए थे, वो ब्रह्मदंडात अपि, ब्राह्मण के शाप से भी यदि कोई भस्म हो जाता है तो उसका भी गंगा मैया कल्याण कर देती है। तो उनके जो वंशज हुए आगे भगीरथ जी महाराज, वो गंगा को लेकर के आए। जब उनको पता लगा कि इनका कल्याण करने का एक ही तरीका है, गंगा मैया आए यहाँ पर, तब इनको गति मिले। तो भगीरथ जी महाराज अपने तपोबल से गंगा मैया को उन्होंने प्रकट किया, तो तब जाकर के उनका कल्याण हुआ। इसलिए शंकर भगवान बात दोहरा रहे हैं, गंगा दर्शन मात्रेण ब्रह्मापि नराक्षणात्। स्नान करने की बात नहीं है, सिर्फ गंगा माता का कोई दर्शन भी कर लेता है। गंगा दर्शन मात्रेण, मात्र दर्शन करने से ही कोई ब्रह्म हत्यारा हो या ब्रह्म हत्यारा होने के बाद भी ब्राह्मण के साथ से कोई भस्म हो गया हो, तो ब्रह्मापि नरहत दक्षिणात् मुच्यते सर्व पापेभ्यो। सब प्रकार के पापों से वो व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं नारद को, मुने नास्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। बोलो जय सिया राम। अब संशय करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर।
क्योंकि पुराणों में लिखा है, धर्म जो भी शास्त्र है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है जी, वो क्यों नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान जिसके ऊपर कृपा करें तो हो सकता है। ये बताओ आप, राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि किसी व्यक्ति को फांसी लग रही हो तो राष्ट्रपति लिख करके दे दे कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, तो क्या राष्ट्रपति का ऑर्डर वहां पे उनका जो आदेश है माना नहीं जाएगा? माना जाएगा कि वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च पद है उसका, वो कर सकता है। इसी प्रकार से कोई कितना भी नकम्मा हो, पापी हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान की करुणा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए भगवान ये कथा सुना करके, गंगा की महिमा बता करके नारद को कहते हैं कि मुने नास्त्यत्र संशया, हे नारद, यहाँ पर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अगर संशय करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर वो फल नहीं मिलेगा सुनने का। तो ये गंगा की महिमा बताई गई है। और विशेष करके कार्तिक के महीने में भगवान ये भी कहते हैं कि आगत्य मतलब गंगा के किनारे पर आकर के यदि कोई भाव से प्रणाम कर लेता है, और पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन विशेष रूप से बताया गया है, पूर्णिमा और जितने भी यार अपनी 12 पूर्णमासी हैं उनमें से सिर्फ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यदि कोई स्नान कर लेता है गंगा में तो उसके सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, बात सारी श्रद्धा की है और विश्वास की है। श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो गंगा मैया काम कर देंगी। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो फिर पाप खत्म नहीं होंगे, फिर तो जितने भी हमने पाप किया उसके डबल ही हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। ये गंगा की महिमा है। तो तुलसी का वन जहाँ होता है, तुलसी का पौधा जहाँ होता है, सारे के सारे तीर्थ उसके अंदर आकर के निवास करने लग जाते हैं। गरुड़ पुराण में तो गंगा की महिमा में कथा आती है, एक शिकारी ने कोई शिकार किया, शिकार करके जा रहा था तो अन्य बहुत सारे जंगली जानवर उसके ऊपर टूट पड़े और जंगली जानवरों ने उस शिकारी को मार दिया वहां। अब वो जंगल में उसको खा पी गए सब, थोड़ी बहुत ही 2-4 कहीं हड्डियां पड़ी थी उसकी जंगल में। तो एक उड़ता उड़ता कौवा आया हुआ, तो कौवे ने देखा नीचे कोई हड्डी सी पड़ी है, कौवा गया वहां पे, तो कौवे ने वो हड्डी उठा ली, थोड़ा बहुत कुछ लगा होगा मांस में उसके ऊपर, तो हड्डी उठा ली और उस हड्डी को लेकर के ऊपर उड़ा और उड़ान भरी उसने चला। तो चलते 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 वो गंगा जी के ऊपर से जा रहा था। जब गंगा जी के ऊपर से वो गुजर रहा था कौवा, तो देव योग से कुछ ऐसा संयोग बना तो उस व्यक्ति की जो हड्डी थी वो गंगा जी में गिर गई। तो जब गरुड़ पुराण में कथा सुनाते हैं नारायण भगवान, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस व्यक्ति की जो इतना पापी था, इतना अपराधी था, उसकी हड्डी जैसे ही उसमें गिरी गंगा जी में, तो गंगा जी के प्रभाव से वो सीधे यमलोक में उसका प्रभाव पड़ा। तो यमराज ने उस व्यक्ति को बुलाया कि इसको छोड़ दो, उसके सारे पाप खत्म हो गए हैं। और सीधा ही भगवान कहते हैं कि हमारे पास उसको भेज दिया, नारायण भगवान के पास। तो जब अस्थि विसर्जन करते हैं उसके महिमा में भगवान बताते हैं, यदि कोई, ये तो कोई शिकारी था, पापी आदमी था, और कौवे ने हड्डी उठा ली उसकी और देव योग से गंगा जी में गिर गई। जब ऐसा होने से किसी पापी आदमी को वैकुंठ मिल सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं, या उस गंगा जी का दर्शन करते हैं, या गंगा जी में स्नान करते हैं, या गंगा जी के किनारे बैठ करके उनका दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का कल्याण अवश्य ही हो जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। संशय का अर्थ है कि श्रद्धा ना होना, पुराण में, ग्रंथ में श्रद्धा का अभाव होना, यानी हमारी श्रद्धा उसमें नहीं है। तो बातें तो सारी सत्य हैं, लेकिन हमारे समझ में कई बार नहीं आती, तो फिर वो उसमें ऐसा नहीं मानना कि तो झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दो ग्रंथ को कि हे प्रभु, बात तो सारी ठीक है, लेकिन हमारी समझ से ये बाहर है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी पूर्ण रूप से,
कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, तो फिर गंगा मैया हमारे सारे पापों को भस्म कर देती है। विश्वास फलदायी होता है। तो ये तुलसी में गंगा इत्यादि जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों का निवास है, ये विश्वास करना पड़ेगा। अब जब जंगल में चित्रकूट में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां पर रहते हैं, तो अब उनको और तो कोई काम है नहीं, भी भजन बंदगी करेंगे कुछ या पर्यावरण को अपना संभालेंगे। तो भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी तो वहां पर और कुछ नहीं मिलता, जब वो फ्री होते हैं तो जगह जगह पर तुलसी के पेड़ लगाते हैं। भगवती सीता, लक्ष्मण और राम तीनों ही मिल करके वहां जंगल में तुलसी के पेड़ लगाते हैं। और भगवान ये संकेत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हम कर रहे हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वैसे सबको करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो करते हैं वो सबको नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। भगवान राम के चरित्र में और कृष्ण चरित्र में यही भेद है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए और भगवान राम ने अपने आचरण के माध्यम से जो किया है वो करना चाहिए। तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ये तीनों तुलसी के पौधे लगाते हैं, इसलिए संकेत करते हैं कि सब व्यक्तियों को तुलसी की सेवा करनी चाहिए। पर्यावरण जो है अपना पेड़ पौधे तुलसी का मतलब केवल तुलसी लगाना नहीं है। तुलसी के लगाने का मतलब केवल ये नहीं है कि तुलसी लगा दी, पीपल भी लगाओ, बड़ भी लगाओ, नीम भी लगाओ, बेल भी लगाओ और अन्य पौधे भी लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तभी तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए तुलसी तो विशेष है, बाकी अन्य पेड़ पौधे भी व्यक्ति को जरूर लगाने चाहिए। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। बोलो जय सिया राम। तो बड़े बड़े ये त्यागी तपस्वी महात्मा लोग होते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे ही अपना छोटा सा धुना लगाया और वहीं बैठे रहते थे। अपने यहाँ तो कहते हैं कि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन पीपल ऐसा है, इसीलिए तो पूजनीय बताया गया है। सारे देवता ही पीपल में निवास करते हैं। पीपल में सारे के सारे देवता निवास करते हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाया, जब पीपल की महिमा आती है उसमें आता है कि मूल तो ब्रह्म रूपाया, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रता शिव रूपाया, वृक्ष राजाय ते नमः। जितने भी वृक्ष हैं उनको वृक्षों का राजा कौन है? पीपल। पीपल को बोलते हैं वृक्ष राज, वृक्षों का राजा। उसमें बताया गया कि मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु भगवान रहते हैं और अग्रतः शिव रूप, अगले भाग में शंकर भगवान रहते हैं। तो ऐसे जो पीपल देवता हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तो वनस्पतियों की सेवा करनी चाहिए, विशेष करके जो अपनी धार्मिक वनस्पतियां बताई गई हैं, पीपल है, बड़ है, बेल है, आंवला है, तुलसी है, इनकी सबकी सेवा करनी चाहिए। और कार्तिक के महीने में विशेष इसलिए भगवान कहते हैं कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। ये तुलसी की महिमा है। और आज के दिन यमुना का स्नान नहीं कर सकते तो गाय को 5-7 रोटियां बनाओ और यमुना माता का ध्यान कर लो, क्योंकि यमुना माता भी गौ के अंदर ही रहती हैं। सारे जब देवी देवता हैं तो यमुना भी होंगे, उसमें गंगा भी है, लक्ष्मी है, सब है।